बहुत देर हो चुकी है। बच भी गया तो होश में आना मुश्किल है। जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अरे हे भगवान। सिस्टम, मुझे ब्लीडिंग रोकने की गोली चाहिए। ठीक है। छोटे यांग, तुम्हें कैसा लग रहा है? माँ, नुआन नुआन, मैं ठीक हूँ। सच में ठीक हो गया, जान बच गई। बहुत अच्छा। सच में ठीक है। भगवान की कृपा है, मेरा पोता बच गया। अरे बुआ। सिस्टम टास्क संजोकुई को तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए मनाओ टास्क रिवॉर्ड। समुद्र किनारे काम करने का स्किल मिलेगा। टास्क बिल्कुल सही समय पर आया। इन दोनों को सबक सिखाने का मौका मिला और ज्यादा समुद्र किनारे काम करने का स्किल मिलेगा तो ज्यादा समुद्री सामान मिलेगा, ज्यादा पैसा कमाएंगे। माँ और भाई को लेकर अमीर बनेंगे। भाभी, मैं विनती करता हूँ, थोड़ा पैसा वापस कर दो ताकि मैं बच्चे का पैर बचा सकूं। अरे गंदगी। अरे बहुत बदबू आ रही है। अरे खून। हटो हटो, गधा पागल हो गया है। गधा हटो। बधाई हो होस्ट, टास्क पूरा। समुद्र किनारे काम करने का स्किल मिला। दिया जा चुका है। बहुत अच्छा। डॉक्टर, अच्छी दवा देना, बेहतर होगा इम्पोर्टेड। मेरे भाई का पैर बचा लो। हो सकता है, लेकिन इंपोर्टेड दवा ज्यादा महंगी है। डॉक्टर, आप पैसे की चिंता न करें, मैं कल समुद्र किनारे जाऊंगा। चलो सब मिलकर थोड़ी मदद करते हैं। धन्यवाद। मेरा मेरा जल्दी लो। सबका धन्यवाद। धन्यवाद। एक ही गांव के हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी चीज की जरूरत हो बस बोल देना, हम हैं ना। कुछ लोग तो बस फायदा उठाना जानते हैं। दादी, जल्दी चलो। पहले ही चले जाना चाहिए था। मुझे लगा कितने काबिल हैं। नुआन नुआन, तुम सच में कर पाओगी? नहीं तो मैं चली जाती हूँ। माँ, आप चिंता न करें, वहाँ पर चाची चेन भी तो है मेरे साथ। आप घर पर ही भाई की देखभाल करो। ठीक है। तुम थोड़ा रुको। यह लो, दोपहर को खाना याद से। हाँ, नुआन नुआन, चलो निकलते हैं। आ रही हूँ। सावधान रहना। छोटी लड़की, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया और पैसे भी गवा दिए। मैं तुम्हारे भाई की शादी बिगाड़ दूंगी, देखते हैं क्या कोई परिवार अपनी बेटी को एक लंगड़े से शादी करवाएगा। मान 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 घर पर है। चाची, आप कैसे आ गई? मैं आई हूँ। तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में एक बड़ी खबर देने। क्या हुआ? आओ आओ। आज इतनी अच्छी चीजें मिली, माँ और भाई बहुत खुश होंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ, झांगयांग अब एक ट्यूमर बन गया है। यह पूरा परिवार धोखेबाज है। सुन जियोकुई, और ये लोग कौन है? अच्छा झांगयांग, तुम सच में एक ट्यूमर बन गए हो। भाई कुई, मान मान, तुम कैसे आ गए? कब तक छुपाते? एक लंगड़ा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। ये शादी नहीं होगी। नहीं, नहीं होगी। इन दोनों बच्चों की शादी तो पहले ही तय हो चुकी है। अब तो दिन भी आने वाला है। 3 घुमावदार चीजें और दहेज हम सब तुम्हारे घर दे चुके हैं। यूं ही कैसे शादी नहीं होगी?
और मेरा झंगयांग तो बस थोड़ा घायल हुआ है, उसकी ये टांग ठीक हो सकती है। ठीक हो सकती है? मैंने पता किया है, इस टांग का इलाज कराने में 300 से ज्यादा रुपए लगेंगे। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? हम मनमन, तुम और झंगयांग बचपन से साथ खेले हो। चाची बस तुम्हारा एक जवाब सुनना चाहती है। क्या तुम अब भी उससे शादी करना चाहोगी? अगर तुम सच में नहीं चाहती तो चाची तुम पर जबरदस्ती नहीं करेगी। मैं माफ कीजिए चाची, हम इस बारे में बात खत्म कर लेते हैं। मनमन, जब से तुम दोनों की सगाई हुई है, झंगयांग रोज तुम्हारे घर का काम करने आता था। वह समुद्र में जाता, मछलियां पकड़ता, समुद्री सामान खोता और उसमें से 20% तुम्हारे घर को देता था। तुम ऐसे कैसे इस वक्त उसे अकेला छोड़ सकती हो? माँ, मैं अभी ऐसी हालत में हूं। मनमन को मुश्किल में डालना ठीक नहीं। ठीक है कुआई भाई, जब तुम लोग सगाई तोड़ना चाहते हो तो वो 3 घुमावदार चीजें हम नहीं लेंगे। वो मनमन के लिए मुआवजा समझो, लेकिन वो दहेज क्या तुम वापस कर सकते हो? हमारा झंगयांग उस पैसे से इलाज करवाने का इंतजार कर रहा है। वापस करे? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे झंग परिवार ने मेरी बेटी की एज खराब की है, अब हम उसकी शादी कैसे कराएंगे? सुन लो, हम दहेज नहीं लौटाएंगे, बल्कि तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा। क्या मुझसे मुआवजा भी मांग रहे हो? कुआई भाई, हमारे पास अब इतने पैसे कहाँ हैं जो तुम्हें दें? पैसे नहीं है? ठीक है, तो पिछले साल बनी वो 4 पैरों वाली मेज हमें दे दो, उससे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। नहीं, वह नहीं हो सकता। वह मैंने मनमन के लिए बनाया था, उसे पढ़ाई के लिए चाहिए। मैं तुमसे सलाह नहीं ले रहा हूँ। पापा चलो छोड़ दो। अरे ये लड़की बाहर वालों का साथ दे रही है क्या? ये कीमती चीज नहीं है क्या? हुई दादा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, रिश्ता नहीं बन सकता तो कम से कम पड़ोसी तो हैं हम। थोड़ी सहानुभूति दिखाओ। हट जाओ। माँ, छोटे यांग, चलो। संकट आया है, क्या सूचना एकत्रित और प्रदान करने की प्रणाली शुरू करें? सामने वाले के अज्ञात काले इतिहास को एकत्रित करके उसे हराया जा सकता है। अच्छा, यह चीज इसी काम के लिए थी। पुष्टि करे, शुरू करो। तुम नुआन ने सही कहा था। जब तुम्हारे घर वालों ने बेटी देनी ही नहीं है तो दहेज वापस कर दो। आज से हमारे घरों के बीच सब खत्म। पैसे नहीं है, ठीक है, ये शादी रद्द नहीं करते। मानो मैं तुम्हारे घर वालों को कोस रहा हूं कि पहले दहेज कम दिया था, अब मुझे 100 रुपए और दो। यह तो बेईमानी है। 100 बस मेरा इलाज कराने में घर की बचत खत्म हो गई। 100 रुपए कहां से लाऊं? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और हमारी कुंवारी बेटी से शादी करना चाहते हो? सपने देख रहे हो क्या? छोड़ो नुआन, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन दादा, मैं तुम्हारा वक्त नहीं लूंगा। किसी और अच्छे घर में शादी कर लो, हम अलग हो जाते हैं। ये ठीक रहेगा। मत कहना कि मैंने तुम्हारे घर को मौका नहीं दिया। तुम्हारे घर वाले पैसे नहीं दे सके। चलो, इतने सारे समुद्री सामान, कम से कम 10-12 रुपए तो मिलेंगे ही। यह सिर्फ आधा है, बाकी आधा मैंने सिस्टम के साथ पॉइंट्स में बदल दिया है। छोटे बच्चे, ये तेरी किस्मत है या मछुआरों ने तेरे लिए भेजा था? चलो, देख लिया ना, अपनी आंखों से देख लिया ना, वो तो एक लंगड़ा है, उसके साथ तेरा क्या भला होगा? जल्दी करो, वरना तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। यह मामला इसी तरह सुलझ गया। यह बूढ़ा कुंवारा बिल्कुल बेकार है, लेकिन यह छोटी लड़की, इतनी किस्मत कैसे हो गई? छोड़ो, बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। छोटी लड़की, तुम इंतजार करो। नुआन, तुम्हें चोई परिवार के बारे में इतना कैसे पता? यह आज समुद्र किनारे जाते समय चेन दादी ने बताया था। यह चाची बच्चों के सामने ये सब कैसे कह सकती हैं? बाद में मैं उससे जरूर मिलूंगी और अच्छे से बात करूंगी।
अरे हाँ माँ, कल मैं शहर जाकर ये सब बेच दूंगी। भैया के लिए दवाई ले आऊंगी और घर में कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। ठीक है नुआन, तुम्हारी मेहनत। कोई मेहनत नहीं। कल सामान बेचकर जल्दी आना। हाँ। केकड़ा बेच रहा हूँ, ताजा केकड़ा। समुद्री भोजन बेच रहा हूँ। समुद्री भोजन, समुद्री भोजन। मेरी मछली देखो। समुद्री भोजन लो। समुद्री भोजन, मछली लो। ताजा समुद्री भोजन। अरे दुकानदार, यह झींगा दिखाओ। यह केकड़ा भी अच्छा है। अरे दुकानदार, यह केकड़ा कितने का है? अच्छा है, ले लो, ले लो। यह सब्जी कितने की है? कैसे लोग हैं? 1 रुपए किलो। इतना महंगा? पास वाले 60 पैसे में दे रहे हैं। इस जमाने में तनख्वाह कम है, कीमतें भी कम, कुछ रुपयों में बहुत सारी चीजें मिल जाती है। समुद्री भोजन जैसी चीजें। पोषण तो अच्छा है, लेकिन पेट नहीं भरता, इसलिए सुअर के मांस जैसी चीजों की तुलना में कीमत कम है। चाचा, इस केकड़े की क्वालिटी देखिए, सब जिंदा है, आज ही पकड़े गए हैं। बेटी, तुम्हें व्यापार करना अच्छे से आता है। ये ग्रीन क्रैब, क्वालिटी सच में अच्छी है। हाँ, मांस भरपूर है। बेटी, तुम्हारे पास कितना है? 10 किलो। हाँ अच्छा, सब मुझे दे दो। सच में? मैं समुद्री भोजन होटल का मालिक हूँ, झूठ नहीं बोलता। चाचा, आज मैंने 2 समुद्री खीरे पकड़े हैं, क्या तुम देखना चाहोगी? ये दोनों समुद्री खीरे बेहतरीन हैं। इस किस्म के दुर्लभ होते हैं। हाल ही में हांगकांग के कुछ मेहमान आए हैं, इन्हें ये चीजें बहुत पसंद है, पर हमारे यहाँ तो ये मिलना मुश्किल है। वाकई ढूंढने से भी नहीं मिलते। हांगकांग के मेहमान? फिर मैं कुछ अबालोन भी ले आऊंगा, बिक जाएंगे। ये दोनों समुद्री खीरे, हर एक का 5 रुपए दूंगा। 5 रुपये? तुम्हारे पास कुछ छोटी मछलियाँ और झींगे भी हैं, सब एक साथ ले लूंगा। गिनती पूरी करने के लिए 25 रुपए दूंगा, ठीक है? अमीर आदमी है आप, पैसे देने में कोई हिचक नहीं। बिल्कुल ठीक है, लो। बेटी, अगर भविष्य में इतने अच्छे समुद्री भोजन में, तो शहर की स्प्रिंगविंड सीफूड होटल में मुझे ढूंढना। जितना होगा सब ले लूंगा। ठीक है। ये लड़की बड़ी चतुर है, उसकी टोकरी में तो बढ़िया सामान है। एक बार में 25 रुपए कमा लिए, मैं तो पूरे महीने में इतना नहीं कमाता। कितनी ईर्ष्या होती है। हाँ बिल्कुल, पर ये लड़की वांग जियों को नाराज कर चुकी है। देख लेना, आगे से यहाँ उसकी दुकान नहीं लगेगी। आज का दिन अच्छा गया, पहले कुछ दवाई ले आऊं, फिर थोड़ा मांस और आटा चावल लेकर घर का खाना सुधारूंगा। रोज मक्के का दलिया खाते खाते मांस की तरस गई हूँ। माँ, अब मैं खुद क्लिनिक जाऊंगा। बकवास, माँ तुम्हें कैसे नहीं संभाल पाएगी? वैसे घर में चावल खत्म हो गए हैं, तेल भी लगभग खत्म है। थोड़ी देर में कम्यून जाऊंगा। घर में ज्यादा राशन कूपन नहीं बचे हैं। अगर अनाज भी ले आए तो कुछ दिन ही चलेगा। मैं घर का मर्द हूं, एक पैर से लंगड़ा हूं तो क्या? काम करने से नहीं रोकता। कल से ही काम ढूंढना शुरू करूंगा। तुम चुपचाप घर पर आराम करो और अपना इलाज कराओ। माँ तुम दोनों भाई बहन को भूखा नहीं रहने देगी। माँ, मुझे खाने की खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे भी लग रही है। कहीं हम भूख के मारे भ्रम तो नहीं देख रहे? इस अकाल के समय में कौन चावल खा पाता है? सफेद चावल। माँ, भैया, तुम लोग वापस आ गए। जल्दी आओ, मैंने खाना बना लिया है। नुआ, ये सब तुमने बनाया है? नुआ, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? हमारा घर गरीब है। नुआ ने बुरा काम नहीं किया, ये सब समुद्री भोजन बेचकर कमाए हैं। नुआ ने भैया के लिए दवाई भी खरीदी है, पैरों की दवाई और माँ के लिए जड़ी बूटी। नुआ, हम इतना खर्च नहीं कर सकते। नुआ चाहती है कि भैया का शरीर मजबूत हो। नुआ,
भैया ने तुम्हें गलत समझा। सारी गलती भैया की है। पहले माँ और भैया मेरी रक्षा करते थे, अब मेरी बारी है तुम लोगों की रक्षा करने की। माँ, मुझे भूख लगी है। नुआ की मेहनत को व्यर्थ न जाने दें, जल्दी खाना खाओ। आओ नुआ। नुआ, तुम सबसे छोटी हो, लेकिन अब घर की जिम्मेदारी उठा रही हो। माँ, मैं छोटी हूँ, मुझे बस एक चिकन विंग चाहिए। माँ, मेरा हिस्सा नुआ को दे दो। नहीं। तुम्हारे पैर में चोट है, तुम्हें ज्यादा पोषण चाहिए। ये चिकन लेग हमारी नुआ का है। माँ की उम्र हो गई है, दांत कमजोर हैं, ये चीजें खाने में दिक्कत होती है। जल्दी खाओ। माँ को दिक्कत नहीं है, वो बस मुझे खिलाना चाहती है। मुझे और पैसे कमाने होंगे ताकि माँ और भैया अच्छी जिंदगी जी सके। मैंने झूठ नहीं बोला था ना, वे सच में मांस खा रहे हैं। सच में? थू, बेशर्म लोग, इलाज के पैसे नहीं हैं, लेकिन मांस खरीदने के पैसे हैं। ये सब मेरे पैसे से खरीदा गया है। माँ, मुझे मांस चाहिए। प्यारे बच्चे, रुको, दादी तुम्हारे लिए मांग कर लाती है। थोड़ा रुको, दादी तुम्हारे लिए मांस ले आएगी। अरे, खा रहे हो? धीरे बोलो, नहीं तो वे जाग जाएंगे। तुम मुझे नहीं दे रहे? मैं जबरदस्ती खाऊंगा। वापस ले चलो मेरे पोते के लिए। चलो, जल्दी भागो। डॉक्टर, क्या उसके पैर ठीक हो सकते हैं? पैर की चोट काफी ठीक हो गई है, लेकिन अभी दवाई चलती रहेगी। मुझे याद है, शहर में एक विशेष दवाई है जिसके साइड इफेक्ट्स कम है, लेकिन कीमत। छोड़ो, तुम लोगों के बस की बात नहीं। डॉक्टर, चाहे कितनी भी कीमत हो, मैं इंतजाम करूंगा। दवाई विदेशी है, कम से कम 200-300 की और जरूरत होगी। 200-300 मतलब पहले वाले के साथ मिलाकर इलाज के लिए 500-600 चाहिए होंगे। भैया के पैर का। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, एक पैसे भी चला जा सकता है। माँ, भैया, आप लोग फिक्र न करें, आगे से मैं ज्यादा समुद्र किनारे जाऊंगा, भैया के इलाज का पैसा जरूर जोड़ लूंगा। कितना ताजा है! यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा ले लो, डाल लो। यह तो बिल्कुल ताजा है। हाँ, देखा, वही है कल वाली चोर। नहीं, मैं नहीं हूँ, आप लोगों ने गलत पहचाना है। यह सब नुआ नाम की उस चुलबुली की वजह से हुआ है। अब आगे मैं इस गांव में कैसे रहूंगा? नहीं, कोई तरीका निकालना होगा, उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। अरे, यह तो गांव का बदमाश वांग है ना? हम, अगर मैं उसे मना कर ले आऊं तो एक छोटी सी लड़की को सबक सिखाना तो कोई बड़ी बात थोड़े ही है। ज़ियोंग भाई, हा, ज़ियोंग भाई। छूना मत। कौन है? ज़ियोंग भाई, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। इस पूरे इलाके में ऐसा कौन है जो नहीं जानता आप ज़ियोंग भाई के नाम से? आप तो सच में बुराई का अंत करने और अच्छाई का साथ देने वाले महान नायक हैं। बस, चाटुकारी बंद करो। बात क्या है, सीधे कहो। यह थोड़ी सी भेंट है, आप रख लीजिए। भाइयों के पेट भरने के काम आ जाएगी। ज़ियोंग भाई, बात यह है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें एक बुरी लड़की को सबक सिखाने में। मुझे पता है वह कहाँ है, वह अभी समुद्र तट पर है, समुद्री सामान ढूंढ रही है। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। चलो। तुम लोग कैसे आ गए? तुम्हारे लिए समुद्री भोजन लेकर आए हैं। ओह, अरे बाप रे, ये सब मिलाकर कम से कम 30-40 किलो तो होगा ही।
और सब बढ़िया क्वालिटी का समुद्री भोजन है। अच्छा, मैं ले लेता हूँ, लेकिन इसमें कोई प्रीमियम समुद्री ककड़ी नहीं है, इसलिए कीमत इतना सबके लिए मैं तुम्हें 50 देता हूँ। भले ही प्रीमियम समुद्री ककड़ी नहीं है, पर इसमें एबालोन तो है। सब 2-3 नंबर के प्रीमियम एबालोन है। और साथ ही मैंने पिछली बार सुना था कुछ हांगकांग के मेहमान आए हैं, उन्हें यह सब खास तौर पर पसंद आएगा। हाँ हाँ हाँ, लड़की तुझे तो अच्छी जानकारी है। बढ़िया, शाओ हूँ, हाथ लगाओ, सामान इधर ले जाओ। लेकिन हमारे यहाँ के शेफ को कैंटोनीज खाना बनाना नहीं आता। ये बढ़िया एबालोन बर्बाद हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल की रेसिपी है। आपका मास्टर शेफ इसे बना लेगा। अरे वाह, तुम्हारे पास ये खजाना है फिर तो। हाँ, ठीक है, मैं समझता हूं। रेसिपी तो, खासकर सीक्रेट फॉर्मूले वाली तो अनमोल खजाना होती है। चलो, मैं तुम्हें 50 देता हूं, मुझे बेच दोगे? मेरी ये रेसिपी और ये टॉप नॉच सामग्री तुम्हारे होटल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हाँ, छोकरी बड़ी बड़ी बातें करती है। अगर यकीन नहीं होता, पहले 50 दे दो, जब बिजनेस चल निकले बाद में और दे देना, चलेगा? ठीक है, अभी तो ये सामग्री 50 की थी, अब ये रेसिपी भी 50 की, मिलाकर तो कुल 100 हुए। लो। चलो। ये तो सच में खजाना है। अरे वाह, मुझे खजाना मिल गया। आओ आओ। वांग जियोन, क्या हुआ? ये तुम्हारी आज की मजदूरी है। ये मैं नहीं ले सकता, आप रख लीजिए। अरे ले लो, ये 30 किलो का सामान गांव से शहर तक लाना मेरे बस की बात नहीं। तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। अच्छा सुनो वांग जियोन, थोड़ी देर में मेरे भाई को एक्सरसाइज के लिए बैसाखी चाहिए। चलो बाजार से एक खरीद लाते हैं, और एक गाड़ी भी तो और आसानी होगी। चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। चलो। हाँ। मैं तेरा बाप हूं, जिससे कहूंगा उससे शादी करेगी। मैंने दहेज भी ले लिया है, भूख हड़ताल करके कुछ नहीं मिलेगा। पापा, चुपचाप रहो, कहीं नहीं जाना। काश मुझे उस वक्त जॉन यांग से शादी कर लेनी चाहिए थी। अब से 50 साल के एक बूढ़े कुमारे से शादी करने से बेहतर है। दीदी, यहां मुझे संभालने दो। नुआन नुआन, यह वांग जियोंग हमारे आसपास का नहीं है, गुंडा है। वह तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि मुझे समुद्र से मछली पकड़ने का हुनर है, उसे मुझसे सीखना होगा। हाँ हाँ, दीदी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं वादा करता हूं कि अब ईमानदारी से नुआन जी के साथ काम करूंगा। अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा। आप मेरी निगरानी कर सकते हैं। मैं बाहर जा रहा हूं। अरे छोटे यांग, तुम दोनों की सगाई टूट चुकी है, और उसके पिता। मुझे पता है, वह भी मुश्किल में होगी। मैं देखकर आता हूं। तुम बिस्तर से उठ सकते हो? नुआनुआन की वजह से उसने मुझे छोड़ने से इनकार कर दिया। वे क्या कह रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यांग भाई, मेरे पापा मुझे एक बूढ़े कुमारे से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर मैं नहीं मानूंगी तो वे मुझे मारेंगे। तुम मुझे ले चलो। आज रात मैं पुरानी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं समुद्र में कूद जाऊंगी। नहीं,
मुझे जाना चाहिए। वो बेवकूफ लड़की सच में कुछ गलत कर लेगी। भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? भाई कहाँ है? उसके पास बस एक छड़ी है और वह तेजी से चल सकता है। जल्दी करो। औरत, भागने की हिम्मत? देखता हूं तुझे, पकड़कर तेरे पैर तोड़ दूंगा। शर्मनाक चीज। सब लोग ध्यान से देखो, जल्दी करो। भाई और मान जी, बुरा हाल है। नहीं, वे ज्यादा है। मुझे मदद लेनी होगी। मान। यांग भाई, मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। मुझे यहाँ से ले चलो। हम किसी सुनसान जगह चले जाएं, फिर। मान। माफ करना, मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता। मैं आया था बस तुम्हें यह बताने के लिए। यही है अच्छा झांग्यांग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को भगाने की? यांग भाई, अगर मुझे पकड़कर वापस ले जाया गया और उस बूढ़े कुमारी से शादी करवाई गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मन, मूर्खतापूर्ण काम मत करो। झांग्यांग, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अगर तुमने मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। नहीं चाचा, यह एक गलतफहमी है। मैं मनमन के साथ भागने का इरादा नहीं रखता। मैं सिर्फ उसे समझाने आया हूँ। झूठ। अभी बहाने बना रहे हो। तुम्हारे झांग परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। क्या मेरी खूबसूरत बेटी तुम्हारे पीछे पड़ गई? जरूर तुमने उसे बहकाया है। नहीं, मैं नहीं। यांग भाई, अगर तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें भगाने के लिए कहा तो मुझे जीने का कोई हक नहीं रहेगा। ठीक है, तुम नहीं बताओगे। मनमन, तुम बताओ, आखिर हुआ क्या? क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? उसी ने मुझे यहाँ बुलाया था, कहा कि मुझसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह मुझसे भागने के लिए कहेगा। मनमन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे मार डालो। सुन लिया ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बहकाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा, मत मारो। मनमन, सच बोलो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, बदमाश, बेशर्म। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तुमने एक बार उसे बर्बाद कर दिया, अब दूसरी बार भी करोगे? मैं मैंने नहीं किया। मेरा और मनमन का रिश्ता पूरी तरह साफ है। मैं उसे भगाने नहीं आया था। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी बेटी तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही है? ठीक है, अगर वो बेशर्म होकर तुम्हारे साथ भागने आई है तो पहले मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। हुई भाई, इतना भी नहीं। मनमन बहुत शर्मीली है, तुम उसे डरा दोगे। सच में मेरे पापा नहीं, वही है। झांग यांग ने मुझे यहाँ बुलाया था। सुन लिया ना झांग्यांग, मैंने तुम्हें बिना वजह नहीं पकड़ा। औरतों को बहकाना सुअर के पिंजरे में डालने जैसा है। मैं पुराना और नया बदला एक साथ लूंगा। नहीं। उसे नदी में फेंक कर मछलियों को खिला दो। यांग भाई, माफ करना। देखो मत, तुम और वो झांग वाला लड़का कोई रिश्ता नहीं है। आगे से तुम बूढ़े लियू की बहू बनोगी। उस लंगड़े को दिल से निकाल दो, समझी? हाँ, समझ गई। अगर उस दिन मैं पापा की बात मानने से इनकार कर देती और यांग भैया से शादी कर लेती तो अच्छा होता। चेतावनी, तूफान के कारण 15 मिनट में तटीय क्षेत्रों में जलस्तर 2 से 2.5 मीटर तक बढ़ सकता है। सभी तटीय गतिविधियां रोक दें। कृपया तुरंत निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। अरे बाप रे, ज्वार आने वाला है। वांग जियोंग, ज्वार आ रहा है, जल्दी समुद्र किनारे चलो, सबको बताओ। ठीक है भैया। ज्वार। नुआन, सावधान रहना। वांग जियोंग, नुआन का ध्यान रखना। अरे चिंता मत करो, आओ ठीक से बैठो। ये क्या, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। ये भी अच्छा है, काफी बड़ा है। अरे बाप रे,
कितना बड़ा है? अरे कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। इस समुद्र तट पर कितना कुछ है। अभी तो मैंने इतने बड़े बड़े 2 झींगे पकड़े हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज है। नुआन नुआन अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? तुम लोग जल्दी जाकर देखो, समुद्र तट पर कुछ घटना हो गई है। नुआन नुआन कहाँ है? वो क्या करेगी? ज्वार आ गया था, लहरों ने उसे बहा लिया। तुम माँ, नहीं हो सकता। नुआन नुआन इस मजाक को आगे है। उसे कुछ नहीं हो सकता। ये बकवास बंद करो। मैं तो रिश्तेदार होने के नाते तुम्हें खबर देने आया था और तुम लोग समझते ही नहीं। अरे बाप रे, लहरों ने बहा लिया तो शायद लाश भी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। नुआन नुआन ने मुझसे वादा किया था। तुम मेरी नुआन नुआन को बद्दुआ मत दो। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, सब लोगों ने देखा है। विश्वास नहीं होता तो पूछ लो, उनसे पूछ लो उनसे, वो सब गवाह है। आंटी चेन, नुआन नुआन कहाँ है? वांग जी, आपने कहा था कि आप नुआन नुआन के साथ गए थे। नुआन नुआन अभी कहाँ है? जल्दी उसे बाहर बुलाओ। बस खेलना बंद करो। सब मेरी ही गलती है। मैं बेकार हूं। मैंने वार्म सिस्टर की रक्षा नहीं की। वार्म सिस्टर, उन्हें लहरों ने बहा लिया। मेरी नुआन 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 माँ, माफ कीजिए, सब हमारी वजह से। भाभी जांग, नुआन नुआन ने हमें बचाने की कोशिश में लहरों में खिंच गई। अगर हमने नुआन नुआन की बात मान ली होती, जल्दी चले गए होते बीच से, तो ठीक होता। यह पैसा हम सबकी तरफ से है, एक छोटी सी भावना। चाहे बच्चा वापस ना आए, उसे सम्मान से विदा करने दो। नहीं हो सकता। नुआन नुआन इतनी अच्छी बच्ची है, वह कभी नहीं मुझे और मेरी माँ को निराश नहीं करेगी। अरे बाप रे, तुम लोगों को किसकी सजा मिल रही है? एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं एक महारथी को जानता हूँ। क्यों न पैसा मुझे दे दो, मैं उन्हें बुला लाता हूँ। देखते हैं। चाची कुई, हाँ, नुआन नुआन आखिर आपकी अपनी भतीजी है। आप जो कह रही हैं वह इंसान की तरह की बात है। बिल्कुल सही समझो कोई। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें इस पैसे की लालच भी आ गई? सजा से डरती नहीं? सच में डर नहीं लगता। हाँ, वार्म सिस्टर को नहीं चाहिए था तुम जैसे इंसान को बचाना। ओह, मैंने क्या गलत कहा? आखिर वह आदमी तो मर ही चुका है। लाश का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। पैसे का क्या करोगे? क्या तुम उस लड़की को वापस ला सकते हो? कर सकते हो? अरे तुम, अरे हमारे घर में इतनी चहल पहल क्यों है? यह तो नुआन नुआन है। ये तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बिल्कुल। नुआन नुआन ने हमें बचाया और हमने तुम पर भरोसा भी नहीं किया। हाँ, नुआन नुआन। हाँ। खैर है कि तुम सुरक्षित हो, नहीं तो हमारा दिल। माफ कीजिए। अब मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। चाचा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नुआ सबकी मदद करती है। नुआ को भी खुशी होती है। पहले सबने हमारी मदद की थी, अब नुआ भी सबकी मदद करना चाहती है। देखो ये बच्ची कितनी समझदार है। ये बच्ची सच में समझदार है। ये झांग परिवार की परवरिश का असर है। हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ क्यों आओ? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मान की शादी हो चुकी है। ये मैं हूं। मैं झांग परिवार से माफी चाहता हूं। अच्छा हुआ नुआ ने पुरानी बातें भुलाकर मेरी जान बचाई। मेरे इस बूढ़े चेहरे को सच में शर्म आ रही है तुम लोगों से मिलने में। ये पैसे, इसे तुम्हारे घर की शादी की रकम समझो, चाहे मुआवजा ही समझो। मैं तुम्हारे परिवार से माफी चाहता हूं। पुराने झांग परिवार से माफी चाहता हूं। माँ, ये तो वैसे भी उसका हम पर कर्ज था।
इससे भाई की दवा खरीदी जा सकती है। हाँ, छांग भाभी, ये हम सबकी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। नहीं, मैं आप लोगों का पैसा नहीं ले सकती। रख लो, बहन। नुआनुआ ने अभी हमारी जान बचाई है, हम भी एहसान फरामोश नहीं कर सकते। वैसे भी झांग्यांग के पैर का इलाज काफी पैसा लगेगा, तुम इसे रख लो। माँ, आप इसे स्वीकार कर लो। मैं सबका एहसान याद रखूंगी, मैं सबका बदला चुकाऊंगी। हाँ, तो फिर मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सबका धन्यवाद। बधाई हो होस्ट, रेस्क्यू मिशन पूरा हुआ, 1000 पॉइंट्स का इनाम मिला। मार्केट में किसी भी आइटम के लिए रिडीम किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छा है, ये इनाम बहुत काम का है। सिस्टम, मुझे ज्वार भाटा ज्ञान रिडीम करना है। अरे कोई बात नहीं, हम अभी चलते हैं। तुम लोग थोड़ा रुको। हम लोगों को समुद्र किनारे काम करते समय अचानक ज्वार आने से सबसे ज्यादा डर लगता है। हालांकि इसका एक पैटर्न होता है, लेकिन कभी कभी अनपेक्षित हो जाता है, जैसे आज हुआ। इसलिए मैं तुम सबको सिखाना चाहती हूँ। ज्वार भाटा ज्ञान आज रात सब मेरे घर आकर सीखेंगे। नुआ, हम सब अनपढ़ हैं। हाँ, इस उम्र में अब पढ़ाई। तो तुम्हें तो और ज्यादा सीखना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से ज्वार से बचाव, सुरक्षा सबसे पहले। नुआनुआ सही कह रही है, आज रात से सब आना शुरू कर दो, हमारे घर आकर सीखेंगे। झांग्यांग की दूरदर्शी है। नुआनुआ को पढ़ाई करने दो, पढ़ाई अच्छी होती है, हम सभी सीखेंगे। सीखो। आज रात ही चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो। नुआन जी, हमने इतना पकड़ लिया है, क्या बेच पाएंगे? बेचे? नहीं, हम नहीं बेचेंगे, हम खुद खाएंगे। नहीं नहीं, ये मैं तो खाने की हिम्मत नहीं कर सकता। नुआनुआ, तुम वापस आ गई हो। अरे छोटे मालिक, अरे तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं थक गया। मालिक डोंग, वह तुम्हारे लिए आए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, वह स्प्रिंग ब्रीज होटल के बड़े मालिक है। हमारी नुआनुआ कितनी काबिल है, शहर के बड़े मालिक भी जानते हैं। अरे छोटे मालिक, मैं इस बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। तुमने जो मुझे फॉक्सिल सूप की रेसिपी दी थी, वो बहुत बढ़िया थी। अरे हमारे शेफ ने उस रेसिपी के अनुसार बनाया। हांगकांग से आए मेहमानों ने खाया। पता है क्या हुआ? वे बस तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हाँ हाँ हाँ। यह तो छोटी बात है। मैं तो तुम्हारे लिए सामान लाने वाला था। अरे छोटे मालिक का सामान मैं सबसे ऊंची कीमत पर खरीदूंगा। छोटे मालिक, तुम्हारे पास फॉक्सिल सूप के अलावा और कोई रेसिपी है क्या? छोटे मालिक, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं। ऐसी टॉप लेवल की रेसिपी गुप्त होती है, बहुत कीमती होती है। इसलिए मैंने फैसला किया है, ऊंची कीमत पर खरीदूंगा। एक रेसिपी 50 रुपए, जितनी होगी सब खरीदूंगा। बस यही एक फॉक्सिल सूप की रेसिपी से मैं एक दिन में 1000 से ज्यादा कमा लेता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मैं अपना कारोबार बढ़ा सकता हूं, शहर में नई शाखा खोल सकता हूं। एक रेसिपी 50 रुपए में बिक सकती है। नुआन जी, वेंगजियोंग, यह मजबूत शरीर वाला और सीधा साधा दिमाग वाला उसे समझ नहीं आता। ज्ञान का भुगतान क्या होता है? हाँ है, और बहुत सारी है। तो लेकिन 50 काफी नहीं है। नुआनुआ, 50 काफी ज्यादा है। मालिक डोंग, आप गुस्सा न करें। नुआन जी अभी छोटी है, उनसे नाराज ना हो, मैं उन्हें समझाता हूं। नुआन जी, वो 50 रुपए है। एक रेसिपी 50 रुपए में बिक सकती है। हमें जितना मिल रहा है उतने में संतोष कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। 50। अरे मुझे समझ आया, मैंने छोटा सोचा। ऐसा करो छोटे बॉस, मैं तुम्हें मुनाफा दूंगा। जो भी रेसिपी तुम देते हो, हर डिश के लिए मैं तुम्हें 10% मुनाफा दूंगा। अरे हाँ, मैं वादा करता हूं, आगे से हमारे होटल का समुद्री भोजन तुम्हारे यहां से ही आएगा।
सिस्टम टास्क, होस्ट को पूरे गांव को गरीबी से बाहर निकालना है। टास्क रिवॉर्ड, सत्य वचन का एक टोटका मिलेगा। सिस्टम, यह टास्क बहुत सही समय पर आया, भले ही वह न कहता। मैं पूरे गांव को अमीर बनाने में मदद करता। वांग जी, इतनी अच्छी शर्तों के बाद भी तुम मना करोगी? बिल्कुल नहीं, मैं मान गई। अरे बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मेरे पास लोग हैं, बिक्री का चैनल भी स्थिर है और सिस्टम की मदद से पूरे गांव को अमीर बनाना बिल्कुल ठीक होगा। सिस्टम, पॉइंट्स एक्सचेंज करो। मसालेदार क्रैब की रेसिपी बनाओ। यह मसालेदार क्रैब की रेसिपी है और इसके मसाले। अरे अरे अरे, ये मसालेदार क्रैब। मैंने बहुत क्रैब देखे हैं, लेकिन ये मसालेदार क्रैब पहली बार सुन रहा हूं। ये सब कीचड़ वाले क्रैब नहीं है, ये भी खाए जा सकते हैं। पक्का। अरे ठीक है छोटे बॉस, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अरे लेकिन मैं इस बार जल्दी में आया था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लाया। अगर तुम्हें सहूलियत हो तो मेरे साथ होटल चलो, हम कागज पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अपने मालिक को बाहर भेजो, वरना मैं इस दुकान को तोड़ दूंगा। अरे रुको, ये क्या हो रहा है? मालिक माफ कीजिए, मैं हार गया। अरे मैं सिर्फ सुबह बाहर गया था, ये क्या हो गया? मालिक, आज ये शेफ किंग, उसने मुझे चैलेंज किया, हारने वाला होटल छोड़ देगा, कभी भी खाना नहीं बना पाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि वे हमारे होटल पर नजर गड़ाए बैठे थे। चंद्रलाउन के मालिक जू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वे तो मेरे पीछे ही आए थे। मालिक डोंग, तुम सच में बहुत चालाक हो। बस हाल ही में यह व्यवसाय इतना अच्छा चल रहा है कि लोगों की आंखें लाल हो रही है। तुम्हारा शेफ भी चला गया। मैं देखता हूं कि तुम्हारी दुकान अब कैसे चलती है। अरे डोंग बॉस, ऐसा करते हैं, मैं दया दिखाता हूं, तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, तुम्हारी दुकान संभाल लेता हूं, कैसा रहेगा? थू, वो कभी नहीं हो सकता। सच में सम्मान की शराब नहीं पीते, सजा की शराब पीते हो। आओ इसे तोड़ दो। अरे रुको रुको, तोड़ना मत, तोड़ना मत। डोंग बॉस, ये सामान आपके पिछले किचन में रख दिया जाएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना शोर क्यों है? क्या खेल खेल रहे हो? छोटे बॉस, मेरा होटल शायद अब नहीं चल पाएगा। पहले जो वादा किया था, शायद अब वो खत्म हो गया। यह कैसे हो सकता है मेरे सुनहरे पैर? इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा। आज ये होटल मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये शेफ मुझे ले जाना ही होगा। क्यों? ये काला सफेद कागज साफ साफ लिखा हुआ है। चूंकि पहले ही शेफ जिनसे हार गए, तो चंदन होटल से इस्तीफा देना होगा। अरे ये क्या होगा? आज रात मैंने मेहमानों को बुलाया है, अगर शेफ सुन चले गए तो मैं कहां से राजसी शेफ को बुलाऊंगा? ये माफ करना बॉस, उनके ऑर्डर किए हुए खाने मैं नहीं बना पाया, मैं आपको शर्मिंदा किया। मैं अभी होटल छोड़ देता हूं। रुको। तुम एक बार फिर मुकाबला करना चाहते हो? हाँ, एक बार फिर। अगर इस बार भी तुम जीत गए, यह होटल तुम्हारा हो जाएगा। अरे ये, हाँ, तो क्या मैं जीत ही जाऊंगा? क्या तुम फैसला कर सकते हो? छोटे बॉस वास्तव में काबिल है, शायद वास्तव में जीत सकते हैं। अब तक आ चुके हैं तो कोशिश करनी ही होगी। हाँ छोटे बॉस, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं डोंग जिया दाव लगा रहा हूं। इस मुकाबले में इस्तेमाल होने वाली सामग्री यही है। हाँ हाँ हाँ, ये चीज मैंने कभी नहीं देखी। क्या ये खाने योग्य है? बिल्कुल, लेकिन इसे बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। थोड़ा मुश्किल है? अरे
ठीक है। यह इसे बनाने की सामग्री है। इस पर दिए गए निर्देशों के अनुसार करो बस। ये चीज ऐसे भी बन सकती है। बहुत अद्भुत है। ये शायद मिट्टी का झींगा है। इतना छोटा साइज फूल कैसे बना सकता है? स्टीम लॉबस्टर की विधि के अनुसार और मेरी खास सॉस। जीत तो निश्चित है। स्टीम्ड लॉबस्टर। मालिक, चखिए। हा हा हा। ये क्या बनाया है? इतना गंदा। क्या ये खाने लायक है? हा हा हा। मैं भी अच्छा स्वाद नहीं बना सकता। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इसे अच्छा बना सकता है। तुम नहीं बना सकते इसका मतलब यह नहीं कि कोई नहीं बना सकता। क्या खुशबू है। इतनी सुगंधित। मसालेदार झींगा आ गया। सभी मालिक, चखिए। तेल और नमक की अधिक मात्रा से मिट्टी के झींगे का असली स्वाद छिप गया और खोल भी नहीं हटाया। ये कैसे खाएं? ये क्या चीज है? ऐसा बनाया है मेरे ख्याल से कुत्ते को भी नहीं खिलाएंगे। कुत्ते को भी चुभता है। खाओ। कुत्ता नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा। झींगा मैं आ गया। लेजीज, बहुत लेजीज, मसालेदार और सुगंधित। दुनिया में ऐसी लेजीज चीज कैसे हो सकती है? मांस कड़ा है, मुलायम और चबाने लायक, मसालेदार और सुगंधित, यादगार स्वाद। हां, मैं हार गया। अरे जू मालिक, क्या तुम चखोगे? छिए, बेकार चीज। क्या मसालेदार झींगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। रुको, बस यूं ही चले जाओगे? तुम क्या करना चाहते हो? मेरी बात सुनो। आगे से ये दुकान। मुझे और नुआन दीदी को देखो। मुसीबत मोल लेने से पहले अपनी औकात समझ लो। हाँ, मैं समझ गया। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मालिक डोंग, तुम बताओ इनका क्या करें? अरे यार, ये बहुत बुरे काम करते आए हैं। इन तरीकों से कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया है, बाजार को बिगाड़ दिया। अरे यार, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मालिक झू, 3 दिन के अंदर तुम और तुम्हारे आदमी इस समुद्री कस्बे से चले जाओ। सुन लिया ना? अभी निकलो। ठीक है, निकलते हैं। चलो, जल्दी चलो। अब से हमारी माँ तुम्हारे घर की जिम्मेदारी है। अरे बाप रे, मेरा पैर टूट गया है और यह बहू मेरी सेवा नहीं करती, मुझसे नफरत करती है। अरे यार, बूढ़ी माँ को सताया जा रहा है। सासू माँ, आप ऐसा मत करो। आपके पैर का इलाज करवाती हूँ। तुम्हारी बातों का यकीन नहीं। तो पैसे देकर दा कियांग को डॉक्टर बुलाने भेजो।
सासू माँ, हमारी हालत तो जानती ही हो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ? पैसे नहीं है नुआन, वो छोकरी तो शहर के मालिक की पालतू बन गई है और तुम कहते हो पैसे नहीं। हमें पता नहीं लगता क्या? हाँ, हमारी माँ तुम्हारे घर इतने साल रही, खाना पीना सब हमने ही संभाला। अब तुम्हारे पास पैसे हैं, सासू माँ बीमार हैं, सेवा चाहिए, क्या तुम भी थोड़ी मदद नहीं करोगे? भाभी, हम अलग हो चुके हैं। जब हम अलग हुए थे, घर सामान सब तुम्हारे हिस्से में आया। सासू माँ ने खुद कहा था सारी संपत्ति तुम्हारी है। हम जब वह ठीक थी तो तुम्हारे घर का काम करती थी। अब उनका पैर खराब हो गया है, तुम मदद नहीं करोगे? या तो बहुत बहुत क्या बहुत? एक और बोला तो। बहुत स्वार्थी हो तुम। तू अरे तू छोटे खरगोश, तेरी हिम्मत! अरे यार, यही है मेरी प्यारी बहू, मेरी टूटी टांग वाली बूढ़ी माँ की परवाह नहीं। मुझे जीते जी अनाज बर्बाद करने वाली समझती हो? ठीक है, मैं नहीं जीऊंगी, आज ही तेरे दरवाजे पर मर जाऊंगी। अरे यार, मैं नहीं जीऊंगी। अरे यार, सासू माँ, मैंने कहा था कि आपकी देखभाल नहीं करूंगी। अच्छा, तो तुमने कहा ना, बूढ़ी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, नहीं भाई, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। माँ, वो शोर मचाना चाहते हैं तो मचाने दो, हम वापस चलते हैं। अरे तू छोटा खरगोश, ये तेरी अपनी दादी है। आज मैं यहाँ बात रखता हूँ, दादी यही रहेंगी। चलो हम चलते हैं। चलो। अरे भाई, तुम लोग दादी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। सब लोग आकर देखो, बुरी बहू दादी को सताती है। इस कागज के साथ मैं आराम से काम कर सकता हूँ। समुद्री भोजन खरीद केंद्र। माँ, हमारे घर में तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, तुम दूसरे के घर रहो, आराम करो। चलो। भाई, भाभी, सिस्टम इनाम बदलो। माँ, जल्दी दवा लो। अरे मेरी सांस अब बहुत आरामदायक लग रही है। नुआन नुआन, ये दवा तुम्हें कहाँ से मिली? क्या यह बहुत महंगी है? नहीं, यह मैंने डॉन बॉस की मदद करके पाई थी और उसने मुझे ये दवा दी। बस एक ही गोली बची है। ओह, हमारी नुआन नुआन ने बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। मैंने वांग जियोंग के साथ मिलकर एक समुद्री भोजन खरीद केंद्र खोलने का फैसला किया है। भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। तू कृतज्ञ, आखिरकार मुझे अंदर आने दिया। दादी, 2 बच्चों के लिए। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, तुम वापस बड़े के घर जाओ। पहले समुद्र से मछली पकड़कर बाजार में बेचते थे, ये सब जीवित चीजें थीं। अगर मर गईं तो बेकार हो जाती थीं। आज तुम लोगों ने यह खरीद केंद्र खोला है, यह हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है। हाँ, हमेशा के लिए चल रही है। हाँ हाँ, और खरीद की कीमत भी ठीक है। ये नुआन नुआन हमारे गांव की छोटी भाग्यशाली है। हाँ, अब से हम जो समुद्री भोजन निकालेंगे सब तुम्हारे इस खरीद केंद्र में लाएंगे। कोई बात नहीं, अब सब हमारे यहाँ लाओ, जितना होगा हम सब खरीदेंगे। अरे वाह, किसने सोचा था कि तू ये गुंडा कभी सुधर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हम सब पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद करें, साथ में पैसा कमाएं। साथ में मांस खाए। बधाई हो मेजबान, पूरे गांव को समृद्ध बनाने के लिए मिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्य वचन का एक टोटका। यह सत्य वचन का टोटका किस काम आएगा? खैर, पहले रख लेते हैं। कभी भी काम आ सकता है। अरे, यह छोटी लड़की सचमुच दिखावा कर रही है। पहले मुझे यह क्यों नहीं सूझा कि एक समुद्री भोजन खरीद केंद्र खोलो। ये लड़की इतना समुद्री भोजन खरीद रही है, बिकेगा नहीं ये।
फिर सारा माल हाथ में फंस जाएगा। देखते हैं कैसे गांव वालों का पैसा चुकाती है। छोटी मालकिन, समुद्री भोजन तैयार है। हमारे मालिक ने मुझे माल लेने भेजा है। सब तैयार है। 10 किलो केकड़ा, 10 किलो बड़ा झींगा, 20 किलो सीप, 30 किलो छोटे झींगे। वाह, कुछ और है, आप गिन लीजिए। इतना सारा? अच्छा ठीक है, इतना ज्यादा? अरे देखो, हाँ बिल्कुल। मैं अभी माल लाता हूं। सब आए। आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हम तीनों लड़कियां ये कितना पैसा कमाएंगी? हमें भी एक समुद्री भोजन खरीद केंद्र खोलना चाहिए। यह पैसा इस छोटी लड़की को अकेले कमाने नहीं देंगे। आओ, यहाँ आओ, समुद्री भोजन खरीद, आओ आओ। अरे चाची चेन, ध्यान से। अरे आज तुमने यहाँ स्टॉल क्यों लगाया? नुआन नुआन कहाँ है? क्या मेरी दुकान को झांग परिवार की समझ लिया? तो मैं गलती को सही मान लेता हूँ। हाँ हाँ, अब से हमेशा यहीं लगाएंगे। हाँ, जगह बदल दी है। क्या यहाँ खरीद रहे हो? 5 किलो 600 ग्राम। अरे 6 किलो मान लेते हैं। अरे अरे नहीं, यह तो कम है, 3 माओ। मेरे यहाँ तो कम से कम 8 किलो है। हाँ, यह तो 6 किलो भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे तराजू में खोट है, यह कैसे हो सकता है? अरे कम तोल रहे हो, यह कैसा व्यवहार है? अरे मेरा तराजू बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें 5 माओ और देता हूँ, पैसा ले लो। थू, मैं तुम्हें 5 माओ और देता हूँ। थू, तुम बेईमान हो। यह समुद्री भोजन मैं नहीं बेचूंगा। अरे तुम हम अरे चाची चेन, यह क्या हो रहा है? हम नुआन नुआन को ही बेचेंगे। छोटी भाग्यशाली, उसकी परवाह मत करो, चलो चले। चलो चलो चलो, उसकी परवाह मत करो। अरे चलो, जल्दी चलो। तुम लोग मेरा इंतजार करो। अरे आहा आह, अरे मैं यकीन नहीं करता, मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने का तरीका नहीं है। पत्नी, मेरे पास एक तरीका है, यकीनन उन्हें बड़ा नुकसान होगा। क्या तरीका है? अरे तुम सच में मेरे आदमी हो, तुम्हारे पास हमेशा अच्छे विचार होते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम। क्योंकि उन्होंने मुझे समुद्री भोजन नहीं बेचा। भाभी, व्यस्त हो? बड़ी माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? हाय छोटे, तुम क्या बात कर रहे हो? हम तो एक परिवार हैं, हमारे बीच कैसे दुश्मनी हो सकती है? इसके अलावा हमने तुम्हारी दादी को भी अपने यहाँ रख लिया है। मैं जानता हूँ कि इन दिनों तुम लोग थक गए होगे, इसलिए कुछ अंडे लेकर आई हूँ, तुम्हारे शरीर को ताकत देंगे। है? वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हम बिना मतलब की मेहरबानी, जरूर कोई चाल है। यह जरूर गोदाम की चाबी है। भाभी, ये अंडे तुम वापस ले जाओ, सच में जरूरत नहीं है। छोटा अभी बढ़ रहा है, उसे पोषण चाहिए। पहले की बातें, मैंने गलत किया था। भाभी, अगर तुम ये अंडे नहीं लोगी तो इसका मतलब तुम मुझे माफ नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ। यही तो सही है। जल्दी जल्दी एक टोकरी ले आओ। इन अंडों को रखो, यह टोकरी मुझे वापस लेनी है। जल्दी जल्दी। बस कुछ अंडों से तुम लोग खरीद लिए गए। थोड़ी देर में रोना। हम ऊपर ऊपर। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये अंडे बहुत अच्छे हैं, तुम जानते हो। है। अरे अच्छे से ताकत बढ़ाओ। है। अरे आओ, मैं तुम्हारे साथ मदद करता हूँ। अरे बस यही है। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। शश शश, उन्हें जगाओ मत, जल्दी से ले जाओ। शश शश। अरे चलो चलो चलो। अरे अरे, सामान पीछे के दरवाजे पर ले जाओ। यार, हम मछली पकड़ने वाले गांव के हैं, समुद्री भोजन पहुंचाने वाले। ओह, ये तो मालिक झांग का सामान है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो जल्दी से अंदर ले जाओ। अरे, ये कैसी गंध आ रही है?
कहीं ये समुद्री भोजन खराब तो नहीं हो गया? अरे ये तो सुबह की ताजा पकड़ है, इसमें क्या खराबी हो सकती है? तुम तो बिल चुकाने से बचना चाहते हो, पैसे नहीं देना चाहते। हमारी ये कैसी जगह है, हम तुम्हारा पैसा रोकेंगे? वाह, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। सामान हम पहुंचा चुके हैं, तो पैसे तो हमें दो। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो सामान की जांच भी नहीं हुई। जांच भी करनी है? क्या जांच करोगे? हमें तो जल्दी है, अगले ग्राहक के पास जाना है। जल्दी से पैसे दो और हमें जाने दो। कौन है इतनी सुबह सुबह यहाँ शोर मचा रहा है? हाँ मालिक, हाँ ये मालिक झांग के लोग हैं। ओह, सामान लेकर आए हैं। अरे लेकिन आज का ये समुद्री भोजन अजीब है, बहुत ज्यादा है, कुछ अजीब है, कुछ अजीब है, बहुत ज्यादा गंद। चूंकि ये मालिक झांग के लोग हैं तो जांच की कोई जरूरत नहीं, उन्हें पैसे दे दो और सीधे रसोई में ले जाओ। हाँ अरे ठीक है। हे छोटे मालिक, अरे उम्मीद है ये गलतफहमी हमारे भविष्य के सहयोग पर असर नहीं डालेगी, है ना? बिल्कुल नहीं डालेगी। हाँ बिल्कुल, आगे से हमारा समुद्री भोजन सिर्फ उनके यहाँ ही देंगे। बीवी कोई बात नहीं, बाद में मैं ये मछली शहर में प्रांत में बेचूंगा। जरूर उस झांग नुआन नुआन को सबक सिखाऊंगा। हाँ आ गए आ गए। हाँ, सच होगी, भागो मत, चलो जल्दी करो। जल्दी से पकड़ो उन्हें। भागो मत, भागो मत, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। भागो मत, मत, तुम भी मेरे पीछे मत पड़ो। ये सारी बात तो उसी की एक की सोची हुई थी। अरे तू ये प्यारी सी बात, मैंने ये सब तेरे लिए ही किया। नुआन नुआन तो मेरी अपनी भतीजी है। थू, मेरे लिए अभी झगड़ा शुरू हो गया। साफ है ये था, बस अपनी स्वार्थी सोच से भरा हुआ। तू मुझे मार रहा है? तू मुझे मार रहा है? तुम दोनों तो बिल्कुल बेरहम और बदले हो। हमें मारने की कोशिश की, मारो उसे, मारो मारो। जोर से मारो, मारो मारो। मत मारो, मत मारो, हम गलत थे। तुम दोनों समझदार हो तो इस मछली पकड़ने वाले गांव से चले जाओ, नहीं तो तुम दोनों के लिए अच्छे दिन नहीं होंगे। तू जब भी तुम्हें देखूंगा मारूंगा। बिल्कुल। हम थू। बहुत दर्द हो रहा है। आहा। अरे सब तुम्हारी वजह से। क्या बकवास सलाह दी थी। अब हमारी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? माँ पापा, हम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? धीरे बोलो। किसी को सुनाई न दे। सब तुम्हारी वजह से हम चूहों की तरह भाग रहे हैं। हर कोई थूक देता है। कहा तुम्हारे अलावा किसकी गलती है? अगर तुम लाओ एर परिवार से लड़ते नहीं तो ऐसा होता। शशा, धीरे बोलो। तुम बूढ़ी माँ को जगा दोगे? हम तो काम करने जा रहे हैं। माँ, हम वापस नहीं आएंगे। एर्गो ने मुझे 2 लकड़ी की गाड़ियाँ देनी थी। वापसी क्या? जल्दी चलो, हाँ। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। माँ तुम्हें एक नई लेकर दूंगी। लो। अरे ये नालायक कृतघ्न मेरी कफन की पूंजी लेकर भाग गए। मैं भी नहीं चाहती। अरे मेरी जान चली गई। ही भाग गए। मैर भर गया। चाची मैं भी भर गया, मैं देखता हूँ। अरे मेरा दिल। अरे ये बेईमान संजोकुई। तुम्हारी अच्छी मौत नहीं होगी। अरे मेरी कफन की पूंजी, मेरा पोता। नुआन नुआन, चलो घर चलें। हाँ। विशेष दवा ओके, आखिरकार मिल गई। बहुत अच्छा, जल्दी अंदर आओ। बहुत अच्छा। चलो। वैसे तुम लोगों ने जो पिछली बार स्पेशल मेडिसिन मांगी थी, मैं आखिरकार ले आया। अरे वाह, बहुत अच्छा भैया, मुझे दिखाओ। स्पेशल मेडिसिन खा लो, जरूर ठीक हो जाओगे। हाँ बिल्कुल। बैसाखी फेंक दो, खड़े होकर कोशिश करो। चलो चलो चलो, क्या चल पा रहे हो? चलो आखिरकार खड़े हो गए। धीरे धीरे, जल्दी मत करो। चलो जोर लगाओ। सच में चल पा रहे हो? अरे ध्यान से, ध्यान से। अरे वाह। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी बैसाखी छोड़ी है, ऐसा ही होता है। थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे करो। ध्यान से।
माँ, नो, मैं सच में ठीक हो गया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। आखिरकार ठीक हो गए। अरे वाह, आखिरकार खड़े हो गए। माँ, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ। नुआ, तुम सच में हमारे घर की छोटी लकी स्टार। हाँ, नुअनु तो हमारे गांव की भी छोटी लकी स्टार। हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। यह भी नहीं पता कि यहाँ कितने दिन रहूंगा, लेकिन मुझे यहाँ बहुत पसंद है। मेरे परिवार से प्यार है। यहाँ की सादगी भरी हवा पसंद है। अब हम साथ मिलकर पूरा करेंगे पूरे गांव को समृद्ध बनाने का मिशन।